हे एक्सायोडिंग, क्या हाल है? कोई निर्देश है? एक्सायुलिन भमिंगो शैली का फोटोग्राफी स्टूडियो मैंने बुक कर लिया है। सच में? बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही। परसों दोपहर को फोटोशूट है। तुम जा रहे हो? 1 मिनट, मैं लाओगाओ से बात करता हूँ। लाओगाओ हम जा रहे हैं क्या? मुझे सोचना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। एक्सायोडिंग, हम दोनों जा रहे हैं। तुम दोनों तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, परसों बात करते हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं। मैं अपने कार्यक्रम को देखता हूँ। नहीं, परसों 12 तारीख दोपहर को फोटोशूट। 13 तारीख को देखो। 13 तारीख को कुकिंग क्लास है। यह रहा 14 तारीख। 14 तारीख को डांस क्लास है। डांस क्लास? हाँ, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें डांस करने के लिए वजन कम करना होगा। वजन कम करो, वजन कम करो, वजन कम करो। 15 तारीख को आराम है। 16 तारीख को बेटे की शादी में शामिल होना है। बहुत अच्छा समय, पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया। बिल्कुल कोई टकराव नहीं। बहुत अच्छा। शादी? आखिरकार ये दिन आ गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मेरे जीवन में कभी मौका नहीं आएगा बेटे की शादी में शामिल होने का। हाँ, बेकार में समय बर्बाद किया इतने साल। एक्सायुलिन, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है, यदि प्रेम सच्चा हो तो ये हर पल में नहीं होता। इसे समय समझो। हमारे लिए प्रेम की परीक्षा। बहुत अच्छा एक्सायुलिन, हम दोनों परीक्षा में पास हो गए हैं। हम दोनों इतनी आसानी से फिर से जुड़ गए। लाओग्वान ने बहुत मदद की है। हाँ। तुम बच्चों की शादी के बारे में कह रहे हो। लाओग्वान, वास्तव में वो शामिल होगा क्या? हाँ, ऐसा मैं उसे फोन करता हूँ। फोन करो, फोन करो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसे फोन करता हूँ। फोन करता हूँ। उससे अच्छी तरह से कहना, उसका काम समझा देना। ठीक है, मुझे पता है। ठीक ठीक, इतना बोलने की क्या जरूरत है? अरे बड़ा ढाबा, क्या बात है, बोलो। रुको रुको, मैं पहले से कह देता हूं, अगर तुम फिर से क्लास छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाम नहीं बुलाऊंगा। शिक्षक ने कहा है, अगर एक बार और पकड़ा तो माता पिता को बुलाएंगे। मशीन गन, तुम इसे हमेशा उठाए रखते हो। ऐसे ही चलाते रहते हो। मुझे आज तुमसे बात करने आया हूँ। यह वो मामला नहीं है। ठीक है, बोलो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बच्चों की शादी में तुम आओगे या नहीं? ग्वानियोनियन, ग्वानियोनियन। लाओग्वान, मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे और ग्वान फॉर के बीच क्या मसला है, लेकिन हम वाकई आशा करते हैं कि तुम बच्चों की शादी में जरूर शामिल हो। यह तो जीवन भर का मौका है। बहुत जरूरी है। अगर तुम अपनी बेटी को विदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। बड़ा ढाबा, तुम्हारी ये आदत, हर बात में हस्तक्षेप करने की आदत अभी तक नहीं छूटी। यहां तक कि लाओगाओ को भी तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। लाओगाओ, किंग फेंग, मैं हम तीनों की ओर से तुम्हें ये फोन कर रहा हूँ। हम वाकई आशा करते हैं कि तुम शामिल हो बच्चों की शादी में। अरे लाओगाओ से कहना, उनका ख्याल मेरे दिल में है। तुमने जो कहा वो मैंने सुन लिया। मुझे थोड़ा और सोचने दो, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। लाओग्वान, बात खत्म, बात खत्म, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि वे सोचेंगे। नहीं जाना है? ऐसा क्यों? कोई मुझे नहीं बुलाया। माफ करना, मैं देर से आ गया। देर नहीं हुई, बैठो। आज केक क्यों है? किसी का जन्मदिन तो नहीं है?
जन्मदिन के लिए ही तो केक नहीं खाते। आज खुशखबरी बात है जिसे मनाना है। क्या? मुझे लगा तुम थाईलैंड से लौटे हो, बस एक साधारण मिलन है। ऐसा कैसे हो सकता है डुओयू? मेरा थाईलैंड का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, इसलिए इस बार मुझे मुख्यालय ने इनाम दिया है, वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिल गई है। क्या सच में? यकीनन जश्न मनाने लायक है। असल में सच कहूं तो जब मैं पहली बार थाईलैंड पहुंचा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अकेले ही अपनी टीम के साथ धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ा। मुझे वहां की जलवायु से भी समस्या हुई, खाने से दस्त लग गए, लगभग मर ही गया था। कई कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन मैंने संभाल लिया। फिर मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताऊंगा। लगता है तुम्हारी यह थाईलैंड यात्रा वाकई बहुत मुश्किल भरी रही। हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब मुझे डर था कि मैं जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ मुझे सहारा देने वाला बस हमारा ये परिवार ही था। सच में, जब भी मैं हार मानने वाला होता तो मैं तुम्हें और बच्चों को याद करता और फिर से मेरे अंदर जोश भर जाता। मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मैं रोज ही फॉलो करता हूं तुम्हारा वो पब्लिक अकाउंट। तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये चीनी लोगों का घर का मालिकाना हक का प्रमाण पत्र हमारी सारी संपत्ति है। अब मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं भी इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, हम दोनों इतने समय से शांत हैं। मैंने जो नौकरी खो दी थी वो अब फिर से मिल गई है। तुमने बाहर जाकर खुद को साबित कर दिया है। क्या हमें फिर से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? जी जुन, असल में मैं आज यहाँ तुमसे तलाक की बात करने आया हूँ। तलाक नहीं। तुम अब बहुत अच्छा कर रही हो, मैं भी अच्छा कर रहा हूं। क्या हमें स्वाभाविक रूप से फिर से एक नहीं हो जाना चाहिए? यह अच्छा करने या न करने की बात नहीं है, बल्कि मैं समझ गया। तुम बाहर जाकर खुद को साबित करना चाहती थी। अपने अस्तित्व को कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हें समझता हूं और वास्तव में सच कहूं तो तुमने मुझे साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत ही सम्मान के काबिल और बहुत ही प्यार के लायक महिला हो। तुम अन्य महिलाओं से कहीं बेहतर हो। मैं यह सब कुछ तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, न ही तुमसे फिर से जुड़ने के लिए, बल्कि यह साबित करने के लिए कि मैं खुद पर निर्भर रह सकता हूँ, अच्छे से जी सकता हूँ। माफ करना, मैं तुम्हें फिर से समय दूंगा। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। डू यू मेरी बात सुनो। तुम इतनी मेहनत कर रही हो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम दोनों फिर से एक हो सके। टूटे हुए शीशे को मैं फेंक दूंगा। और एक और बात तुमसे कहनी है, मैं चाहता हूँ तुम मान जाओ। मैं चेंचन की परवरिश करूंगा। तुम्हारा काम फिर से शुरू करना आसान नहीं है। निश्चित रूप से अक्सर ओवरटाइम करना पड़ेगा। बच्चे को लेकर चलना भी असुविधाजनक होगा। अगर तुम उसे याद करोगी तो कभी भी उसे देख सकती हो। हालांकि हम पति पत्नी नहीं हैं, लेकिन तुम हमेशा चेंचन के पिता रहोगे। क्या तुम फिर से विचार नहीं करोगे? मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमने मुझे यह सिखाया कि किसी पर भी आसानी से निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी समय हो। किसी भी झूठे घनिष्ठ संबंध को स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह शादी ही क्यों न हो। बिना समझौता किए जीवन ही सच्ची खुशी है। डू यू?
डाडोंग खाने चलो। बहुत भूख लगी है। कैसा है? डाडोंग अच्छा है। जेन ले। प्लस पापा नहीं अंकल। तुम यहां कैसे आ गए? मेरे साथ चलो। कहां जाना है? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। ये अंकल। मुझसे क्या चाहिए अंकल? अंकल मुझे डरा मत दो। कहीं बीबी को कुछ तो नहीं हुआ? अंकल। आंटी नमस्ते। अंदर आओ, बीबी तुमसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा। बेबे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी डॉक्टर ने भी कहा कुछ नहीं है, बस थोड़ा आराम करना है। अच्छा है। मैं देख रहा हूं तुम ठीक हो रही हो। चेहरे पर रौनक है। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती, ये बच्चा शायद नहीं बच पाता। मैं फिर भी मदद नहीं करता, है ना? ये मेरा काम है, काम का हिस्सा है। ठीक है, मैं देखता हूं। तुम ठीक हो तो मैं चिंता मुक्त हूं। फिर मैं चलता हूं। तुम्हारा काम क्या गर्भवती महिलाओं की जांच में साथ दे सकता है? हम मुख्य रूप से अचानक होने वाली बीमारियों को संभालते हैं और मरीजों को स्थानांतरित करते हैं। गर्भवती महिलाओं की जांच में साथ देना अभी ये सेवा नहीं है। नहीं, जांच के लिए तुम्हें बच्चे के पिता को साथ लाना चाहिए। कैसे? उसके पास समय नहीं है। मैं पिछली बार कहना चाहता था लीवे, उस दिन तुम इतनी खतरे में थी, वो घर पर नहीं था। अब तुम जांच के लिए, उसके पास समय नहीं है।
वो कैसे पिता बनेगा। लीबे, तुम्हें उसे अच्छी तरह समझाना चाहिए। चाहे काम कितना भी व्यस्त हो, व्यापार कितना भी बड़ा हो, जांच इतनी महत्वपूर्ण है, उसे पिता होने के नाते उसे साथ देना चाहिए, है ना? हाँ, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ मेरी जांच में साथ देने के लिए। हाँ, ढूंढो, उसे आदेश दो। इस समय मैंने कहा, मैं बच्चे के पिता को ढूंढ रही हूँ मेरी जांच में साथ देने के लिए। ठीक है, मैं उसे खींच कर लाता हूँ। तुम बेवकूफ लड़के हो। हम सब बहुत परेशान हैं। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, बेबे के पेट में बच्चा तुम्हारा है। तुमने उस दिन जिसे बचाया था वह तुम्हारा अपना बच्चा था। ले तुम्हें पता नहीं है कि बीबी के लिए यह कितना मुश्किल था। तुम लोगों के अलग होने के बाद ज्यादा समय नहीं हुआ था। बीबी को पता चला कि वह गर्भवती है और उसने इस बच्चे को रखने का फैसला किया। उसने यह भी कहा कि चाहे वह अकेली ही क्यों न हो, वह इस बच्चे को बड़ा करेगी। और उसने हमें तुम्हें बताने से मना किया। सूचेंग ने कभी हार नहीं मानी। उसने न सिर्फ बीबी की देखभाल की, उसने ये सब किया। लेकिन बीबी ने तुम्हारे लिए उसे ठुकरा दिया। लेकिन इंतजार व्यर्थ नहीं गया। हमें नहीं पता था कि तुम 120 में काम करोगे। तुम पहले से अलग हो गए हो। अब तुम जिम्मेदार और स्थिर हो। इसलिए बीबी ने तुम्हें एक मौका दिया है। माँ पापा, तुम लोगों ने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? पत्नी, ये हमारा बच्चा है। मैं पिता बनने वाला हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उस पर दबाव मत डालो। तुम बेवकूफ हो। नमस्ते। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। अच्छा बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीबी बहुत सुंदर है। हाँ, बीबी, हमें तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। तुमने हमारे लेले को एक मौका दिया। लेले, बीबी एक अच्छी लड़की है। उसने इतना कुछ किया है, इतना समर्पित है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ जीवन भर अच्छा रहना। समझ गए? माँ पापा असल में इस बार मैं और ज़ेमले वास्तव में धन्यवाद करना चाहते हैं बहन और बहनोई को। अगर बहनोई ने नहीं उसे 120 में नौकरी नहीं दिलाई होती तो वह इतना बदल नहीं गया होता। और इस बार जब मैं अस्पताल में थी, सेनले ने बहनोई से कहा कि वह मेरी देखभाल करे। बहनोई ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। मुझे पता है कि बहन वह भी हमेशा जेनले की परवाह करती है। पापा, मैं सामान पैक करने जा रहा हूं। आज ही ससुराल में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। याद रखना वहां जाकर थोड़ा सतर्क रहना, ज्यादा काम करना, चुस्त और चालाक बनो। किसी भी बात के लिए घर पर कॉल करना। फुर्सत मिले तो घर आना, माँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। ठीक है। चिंता मत करो माँ पापा, मैं सब याद रखूंगा। हिलना मत, आज तुम यहां हो सिर्फ माँ पापा के साथ चाय पीने और बातें करने के लिए। तुम्हारी एक छोटी उंगली भी नहीं हिलेगी, मैं सब संभाल लूंगा। बेबी आओ माँ। अभी धोया है, खाओ। धन्यवाद माँ। लाओ गाओ किंगफेंग। मैं हम तीनों की तरफ से तुम्हें यह कॉल कर रहा हूँ। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि तुम बच्चों की शादी में शामिल हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गुआन यूकिंग से क्या समस्या है। बच्चों की शादी जीवन भर की बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी बेटी की विदाई नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। पापा, अगर आप जाना चाहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा। किंगफेंग यहाँ लगाना ठीक होगा। यूकिंग यहाँ आओ। क्या हुआ? क्या बात है? यूकिंग माँ, मेरी सास ने कुछ दिन पहले मुझसे मुलाकात की थी। उन्होंने तुमसे क्या चाहा था? मैं अभी सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊँ या नहीं। जो भी हो मुझे बता दो। उस दुर्घटना के समय तुम्हारे गुआन अंकल ने यूकिंग के लिए 600 मिलीलीटर खून दिया था। तुम डॉक्टर हो, तुम जानते हो यह लाओगुआन के लिए क्या मायने रखता है। हाँ, लाओगुआन जेनलेई को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लाओगुआन के दिल में यूकिंग इस बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या मेरी माँ सच कह रही है? मैं भी पापा से मिला था, उन्होंने कहा कि वह जीवन भर पछताएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसने तुम्हें खून दिया था। वह तुम्हारी माफी पा सकता है, और उसने मुझे विशेष रूप से कहा कि तुम्हें यह बिल्कुल न बताऊं। लाओगुआन, कल यूकिंग की शादी है। मुझे पता है।
कल बहुत सारे काम होंगे, तो तुम और डोयुन जल्दी पहुंच जाना। यूकिंग की मदद करना। लाओ गुआन, हमें शादी हुए कई साल हो गए हैं। तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें समझती रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी बातें दबी हुई हैं। आज मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। डुओयुन की माँ जल्दी चल बसी थी। तुम अकेले, इतने छोटे बच्चे को लेकर। उस समय बहुत से लोग तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर आए थे। जो भी तुम्हारे बच्चे को लेकर आपत्ति करता था, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे। तुमने बच्चे के लिए जो किया, मैंने सब देखा है। और उस समय तुम्हारे ऑफिस में हर साल तुम्हें उन्नत उत्पादक का पुरस्कार मिलता था। दरअसल शुरू में हमारे परिवार को मेरी दूसरी शादी करने में आपत्ति थी, लेकिन मैंने तुम्हारे दयालु स्वभाव को देखकर, तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए मैंने बिना सोचे तुमसे शादी कर ली। सुनो, तुम असल में क्या कहना चाहती हो? मुझे अपनी बात पूरी कहने दो। हमारी शादी के बाद पहले यूकिंग हुई। तुमने इन दोनों बेटियों से एक जैसा प्यार किया। जब यूकिंग छोटी थी, वह बार बार पापा कहकर बुलाती थी। कितना प्यारा लगता था। जब याद आता है, लगता है जैसे कल की बात हो। लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैंने झेनलेई को जन्म दिया, तुम्हें बेटा मिल गया। छोटे से बड़े होने तक तुम एक एक करके बेबी कहते हो। सेमले ने चाहे कुछ भी गलती की हो, चाहे कुछ भी किया हो, तुम हमेशा वायुकिंग पर दोष मढ़ते हो। तुम हमेशा वायुकिंग को दोष देते हो। 30 साल से अधिक हो गए हैं। वायुकिंग भी एक छोटी लड़की से अब एक दुल्हन बनने वाली है। मैं जानता हूं कि वह कितनी उम्मीद करती है पिता के प्यार की। कल उसकी शादी है। वह कितनी उम्मीद करती है कि उसका पिता उसका हाथ पकड़ेगा और उसे शादी के मंडप तक ले जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 30 साल से अधिक हो गए हैं। मैंने बच्चे का दिल तोड़ दिया है। अब सॉरी कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। असल में इस मामले में मेरी भी गलती है। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता रहा, तुम्हें समझाता रहा। लाओग्वान, हम दोनों बुओं को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों के साथ समान व्यवहार न करने वाले माता पिता केवल परिवार में तनाव बढ़ाते हैं, और यह तनाव बढ़ता ही जाता है। वायुकिंग के घर छोड़ने के बाद मैंने समझा कि इतने सालों से मैं बच्चों के जीवन में दखल देता रहा हूं। डोयू की शादी को हुए भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक आज भी चेनजेजून के प्रति अपने पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ पाया हूं। मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं समझ पाया कि माता पिता और छोटे परिवार के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, जिसके कारण उन दोनों का तलाक हो गया। वाई यूकिंग के बारे में मैं हमेशा सोचता था कि वाई यूकिंग बहुत मेहनती है, पैसा कमाती है, परिवार के लिए योगदान देती है, भाई बहनों की देखभाल करती है। ये सब उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कभी वाई यूकिंग के अपने विचारों और भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। प्यार और सम्मान के बीच का अंतर नहीं समझता। दूरी नतीजा तो ये हुआ कि यूकिंग को घर छोड़कर चले जाने पर मजबूर कर दिया, और झेनलेई के साथ मैंने पक्षपात करके उसे हाथों में उठाकर रखा।
मुंह में रखकर पिघलने से डरा। मैं तो चाहता था कि उसे पूरे दिन अपनी जेब में रखूं। मैं बढ़ते हुए बच्चे की जरूरतों को नहीं समझ पाया। नतीजा यह हुआ कि मैं बस थोड़ा सा ही और इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। माफ करना बच्चों। लाओ गुआन, माफ करना तुम्हें। लाओ गुआन, माफ करना। लाओ गुआन। इतने साल बीत गए, हमने साथ में बहुत कुछ झेला है, इतनी सारी बातें। हमें समझ जाना चाहिए। माता पिता और बच्चों के बीच सबसे अच्छा रिश्ता उन्हें अपनी जगह देना है, न ज्यादा दूर न ज्यादा पास। उनसे प्यार करना, प्यार में ही वह 1 सेंटीमीटर ढूंढना है। शुक्रिया। तुम मेरे लिए गिनती करो, टीचर ने कहा था कि 100 बार कूदना है। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए गिनेगा शुरू करो। 50, 60, 70, 80, 90। अच्छी बेटी। पापा तुमने गलत गिना, 50 के बाद 51 आता है। इतने बड़े हो गए हो फिर भी गिनती नहीं आती। फिर से गिनो। माफ करना पापा को डर था कि तुम थक जाओ। पापा फिर से गिनेगा, तैयार हो जाओ। शुरू करो, मुझे मौका मिले तो मैं फिर से कोशिश करूंगा एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पिता बनने की। तुम बताओ, मेरे जैसे पिता ने कभी अपनी बेटी को ठीक से प्यार नहीं किया। मुझे क्या हक है कि मैं ससुराल वालों की मेज पर बैठूं? मेरी अब केवल एक ही इच्छा है। मैं बस चाहता हूं कि मेरी ये बेटी अब और दुख न झेले, और कोई चोट नहीं। मैं पहले उसे वो प्यार नहीं दे पाया। मैं वास्तव में बस यही चाहता हूं। तुम मेरी जगह ले लो और उसकी देखभाल करो। बहुत भरोसा है, आशा है तुम उसे अच्छे से प्यार करोगे। तुम उसे दोगुना प्यार देना। नमस्ते, क्या आप क्यू के माता पिता हैं?
कुछ मिठाई खाओ, कुछ मिठाई खाओ। आओ आओ। एक्सायोरी, क्या तुम्हारे पास शुभ शब्द चिपकाने की जगह नहीं है? हाँ, यहाँ, इसे यहाँ चिपका दो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। थोड़ा और ऊपर। पानी पियो, पानी पियो। हाँ, इसे ऊपर, थोड़ा और ऊपर। आओ आओ, कुछ पानी पियो। शुभकामनाओं का आनंद लो। दोस्तों, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद, आओ। शू किंगफिंग, जल्दी करो, समय लगभग हो गया है। बेटा, पापा, मेरा बेटा, माँ, बेटा। चलने का समय हो गया है। ठीक है। जाओ, अपनी दुल्हन को लेने जाओ। किंगफिंग, आज से तुम्हारे पास होगा अपना छोटा परिवार। एक आदमी की तरह जिम्मेदारी निभाना। माँ पापा, हमारी शुभकामनाएं। हमें विश्वास है तुम एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे से प्यार करोगे, हमें विश्वास है तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। माँ पापा, धन्यवाद। तुम चिंता मत करो, मैं और वायु किंग अच्छे से रहेंगे। बेटा, तुम्हारा भी धन्यवाद। हमें एक अच्छी पुत्रवधू मिली है और हमें अच्छे ससुराल वाले भी मिले हैं। ठीक है, समय हो गया है। चलो अब नववधु को लेने का समय है। ठीक है, चलते हैं। जाओ। थोड़ी देर में मिलेंगे। थोड़ी देर में मिलेंगे आंटी, थोड़ी देर में मिलेंगे। गाओ डीनकोंग, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शीघ्र ही शादी कर लो, जल्दी से शादी कर लो। ठीक है, ठीक है। ये ग्वान में इस कंपनी के मालिक और उनकी पत्नी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तक नहीं आए, क्या हो गया है? बधाई हो, ये वायु किंग के साथी हैं, कप्तान। आंटी, बधाई हो। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद, आइए बधाई हो आंटी। आइए आइए, नमस्ते, जल्दी आइए आइए। ठीक है, ठीक है। देखो, तुम्हारे पिता अभी तक क्यों नहीं आए? क्या करें? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। बधाई हो। अंदर आइए, अंदर आइए। चाचा चाची, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, तो कौन ससुराल वाले हैं? गाओ डीनकोंग। मैं पहले कुछ काम कर लेता हूँ आंटी, आप लोग पहले व्यस्त रहें। मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम पहले व्यस्त रहो। ठीक है, ठीक है, दो पेग पी लो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। किंग फेंग, आइए आइए। ऐसा कैसे हो सकता है? वायु किंग के पिता अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तुमने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये क्या समय हो गया है? चिंता मत करो, वह जरूर आएंगे। वह जरूर आएंगे, ऐसा मत कहो। अगर नहीं आए तो क्या करेंगे? अपने बेटे पर विश्वास करो। ये वेल बहुत सुंदर है, ऐसा दिख रहा है। पर मैं आज बहुत सूझ गई हूँ, क्या करूँ? नहीं, सूजी नहीं है। मैंने कल इतना तनाव में थी कि सो नहीं पाई। ये तो देवी की तरह सुंदर है। और क्या बातें कर रहे हो? मुझे वायु किंग की आवाज सुनाई दे रही है। वायु किंग, शांत रहो वायु किंग। चाचा चाची, नमस्ते वायु की, मैं और एक्सायुलन आंटी बस इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहले तुम्हें देखना चाहिए। मैं देखता हूँ वायु किंग। कितनी सुंदर। धन्यवाद चाचा और चाची मुझे देखने के लिए। वायु किंग, जल्द ही तुम्हें अपना संबोधन बदलना होगा। चाचा और चाची नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से माँ पापा कहो। पापा माँ।
क्या मुझे पहले चाय पेश करनी चाहिए और फिर संबोधन देना चाहिए? यह बहुत शिष्ट लगता है। नहीं नहीं नहीं। वायु किंग आओ आओ, हम तुम्हें एक उपहार देते हैं, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। देखो, यह बहुत कीमती है। यह तो होना ही चाहिए। वायु की ये तुम्हारी एक्सायुलिन चाची है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना है। हाँ जल्दी करो, बैठो, आओ आओ आओ। यह हार पहनो। कितना सुंदर है। कितना खूबसूरत है चाची, मैं करूंगा। यह हार का डिजाइन बहुत अनोखा है। यह आग का आकार है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा और किंग फेंग का प्यार हमेशा आग की तरह रहे, मीठा और जोशीला। धन्यवाद माँ। आओ, कान की बाली इसे पहनो और मुझे दिखाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम और किंग फेंग आने वाले दिनों में एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, एक दूसरे की कद्र करो। मैं यह जरूर करूंगा।